सबसे पहले हम आते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि अभी कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। आप में से बता सकते हैं ऑडियंस में से कौन कौन है अभी जो लाइव देख रहे हैं सेशन, आप में से ऐसे कितने लोग हैं अभी जो कि अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, फिफ्थ ईयर में है, मतलब कॉलेज में है? जस्ट गिव मी अ थम्स अप और अ हैंड रेस। कोई है कॉलेज का यहाँ पे? ओके, सो बियॉन्ड इज इन कॉलेज, ठीक है। हर्षित जोशी इज इन फोर्थ ईयर, सना इज इन थर्ड ईयर, अभिनव इज ऑल्सो इन कॉलेज, दैट्स ग्रेट राइट गाइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों की बात करते हैं क्योंकि आप कॉलेज में हैं, ठीक है। अब बाकियों से कंपेयर करें तो देखो अभी आपकी लाइफ चिल चल रही होगी, कॉलेज लग नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस देखनी पड़ रही हैं, वो हम लैपटॉप ऑन करके छोड़ देते हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कॉलेज में हम जुडिशरी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये सबसे पहले हमको बात करनी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप में से वो लोग जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास बेस्ट चीज अभी ये अवेलेबल है, आप में से जो लोग कॉलेज के अंदर हैं अभी भी, आप अभी भी सेम वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो जो आपको जुडिशरी में पूछे जाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जो लोग बोल रहे हैं मैं सेकेंड ईयर में हूं, थर्ड ईयर में हूं, फोर्थ ईयर में हूं, आपको अभी आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सारी चीजें अभी पढ़ाई जा रही होंगी जो आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद जब तुम कॉलेज से निकलोगे और जुडिशरी का पेपर देने बैठोगे तो यही चीजें तुमको वहां भी पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे में अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए, अगर आप अभी कॉलेज लाइफ में हो, वही सब्जेक्ट जो आपको कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं और आपको ये अच्छे से पता है कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद मुझे जिस स्टेट जुडिशरी का एग्जाम अपियर करना है उसके अंदर ये सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे मुझसे। तो अभी आपका सबसे प्राइमरी फोकस यहां पे क्या होना चाहिए कि मुझे इन सब्जेक्ट्स को यहीं पे अच्छे से पढ़ना है, जब मुझे कॉलेज में वो पढ़ाए जा रहे हैं तभी मुझे उन सब्जेक्ट्स पे अच्छी तरीके से फोकस करना है, ताकि मेरी बात की मेहनत बचेगी। बाद में जब आप जुडिशरी का एग्जाम एक्चुअली देने बैठोगे तो ये सब्जेक्ट जिनको आपने कॉलेज में ही अच्छे से पक्का बना लिया, इन पे कमांड, अपनी स्ट्रॉन्ग कमांड बना ली, तो इन सब्जेक्ट्स को उस टाइम पे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा डिटेल में, आपको सिर्फ और सिर्फ इनके रिविजन्स करने पड़ेंगे और आपको इनके जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी फोर्थ ईयर में होंगे या फिफ्थ ईयर में होंगे, ठीक है। आप में से कुछ लोग होंगे जो कंफ्यूज्ड होंगे इस चीज को लेके कि यार क्या जुडिशरी की तैयारी करें, क्या जुडिशरी में हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो बेस्ट चीज इज कि यार फोर्थ ईयर तक आने तक या फिफ्थ ईयर तक आने तक अपने माइंड में ये चीज क्लियर कर लो कि क्या आपको जुडिशरी में जाना है या नहीं जाना है। इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, ठीक है, आप ऑलरेडी काफी चीजें कॉलेज की फेस कर चुके हो, काफी चीजें एक्सपीरियंस कर चुके हो। आप में से बहुत लोग हाई कोर्ट्स के अंदर, मे बी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मे बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर इंटर्नशिप कर चुके होंगे। आप में से बहुत लोग लॉ फर्म्स में इंटर्नशिप्स कर चुके होंगे, एनजीओज में इंटर्नशिप्स कर चुके होंगे, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं हर चीज का आपको एक आइडिया लग चुका है कि लिटिगेशन क्या होता है, कॉर्पोरेट क्या होता है, टीचिंग क्या होता है और जुडिशरी क्या होता है और सरकारी एग्जाम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब आपको ये आइडिया लग चुका है कि मुझे फाइनली कॉलेज खत्म होने के बाद लॉ की कौन सी फील्ड में मुझे वहां पे जाना है, ठीक है। ऑल्सो आप में से कुछ लोग होंगे जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में ऑलरेडी, अगर आप लास्ट ईयर में है कॉलेज के, आप कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी वहां पे पढ़ चुके होंगे, ठीक है। आपको अब कुछ आइडिया लग चुका होगा कि ये सब्जेक्ट्स मेरे वहां पे जुडिशरी एग्जाम में मुझसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आपको अब ये पता चल चुका होगा कि जुडिशरी एग्जाम में अगर सीपीसी पूछा जाता है, सीआरपीसी पूछा जाता है, आईपीसी पूछा जाता है, तो ये सब्जेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि अभी अभी आपने बस इनको कॉलेज में पढ़ा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल हुआ होगा या फिर अभी भी आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही आइडियल टाइम है। इस टाइम पे आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो सब्जेक्ट्स उठाओ, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स पे एक्स्ट्रा फोकस करने की कोशिश करो जो अभी अभी आप या तो जुडिशरी के लिए आपसे पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें या तो आप अभी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो या फिर अभी कुछ ही टाइम पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले पढ़ के निकले हो।
हो सकता है आपको जब सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आईपीसी सीआरपीसी पढ़ाया गया होगा, तब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, तब आपने उतना फोकस नहीं किया, सिर्फ एग्जाम निकालने के पर्पस से पढ़ लिया। लेकिन अब तो दिमाग बना चुके हो ना कि जुडिशरी की तैयारी करनी है, अब तो माइंडसेट क्लियर है, राइट, कि जुडिशरी में जाना है। तो अभी भी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, वापस से उन सब्जेक्ट्स को उठाओ और उन सब्जेक्ट्स को अब अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, अब अच्छे से उनको पढ़ना चालू करो, क्योंकि आज से 2 साल बाद यही वो सब्जेक्ट है जो तुम्हारे जुडिशरी एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाला है। ठीक है, अब अभी लॉ क्लासेस में आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब लॉ कॉलेज वालों के साथ पंगा ये आता है कि यार मैम असाइनमेंट्स भी हैं, ठीक है, मूट कोर्ट्स भी आप पार्टिसिपेट करते होंगे, रिसर्च पेपर्स भी लिखने होते होंगे, आर्बिट्रेशन के कॉम्पिटिशन्स हैं, ठीक है, आप कमिटी या सेल्स वगैरह के भी पार्ट होंगे। लेकिन यार एक चीज ये समझो, ठीक है, कि आपको अभी भी दिमाग में ये आदत है, आप इस तरीके से ट्रेंड हो चुके हो कि आपको मल्टीटास्किंग करने की आदत हो चुकी है। अभी भी कॉलेज के असाइनमेंट्स करना, ठीक है, अपनी सोशल लाइफ मेंटेन करना, कॉलेज के एग्जाम्स के लिए पढ़ना, असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करना, एक ही टाइम पे आप बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कर रहे हो। ठीक है, आपका दिमाग अभी भी उसी फ्रेम में है, आप अभी भी उसी एटमॉस्फेयर में हो, अभी अभी उन सब्जेक्ट्स को पढ़ के निकले हो या अभी अभी उन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अभी आपके लिए देखो चीजें आसान हैं, अभी आप कॉलेज से नहीं निकले हो, तो एज सच आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई है, कोई भी जिम्मेदारियां नहीं आई हैं। ठीक है, अब ऐसे में कॉलेज के साथ साथ हम कैसे पढ़ने की कोशिश करें, कॉलेज के साथ टाइम कैसे मैनेज करें। तो आप में से जो लोग जिनके कॉलेजेस चल रहे हैं, देखो ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं होगा किसी का जो सुबह 9 बजे से लगता होगा और शाम तक 6-7 बजे तक चलता ही होगा। मैक्सिमम आई थिंक तुम्हारा कॉलेज 4-5 बजे तक खत्म हो जाता होगा। बीच में भी ऐसा नहीं है कि दिन भर ही आपकी क्लासेस चल रही हैं, बीच में कुछ कुछ देर का आपको ब्रेक भी मिलता होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उन ब्रेक्स को यूटिलाइज करने की कोशिश करो। आई नो कैसा लगता है, ठीक है, मैं भी अभी कॉलेज में हूं, मैं भी मास्टर्स कर रही हूं, मुझे लगता है कि यार 1-1.5 घंटे की क्लास अटेंड कर ली, अब प्लीज थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, कहीं घूम के आ जाते हैं, दोस्तों से मिल लेते हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये समझो कि यही ब्रेक्स हैं हमें, और अगर कहीं टाइम नहीं मिल पा रहा है दिन भर में, तो ये छोटा छोटा जो टाइम है आपके दिन भर का, यही आपको चुराना चालू करना पड़ेगा, इसी को आपको यूटिलाइज करना चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिन भर में जब आपकी क्लासेस रहती हैं, कॉलेज वगैरह रहता है, कॉलेज के बीच में 1 घंटा 2 घंटा जितना ब्रेक मिल रहा है, उस ब्रेक को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब पूरे हफ्ते मान लो, अगर हम बात करते हैं, चलो मान लो मंडे टू सैटरडे 6 दिन, चलो मैंने पकड़ लिया कि 6 दिन आपका कॉलेज चलता है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपने कॉलेज के क्लासेस के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर ली, जितना ब्रेक्स आपको मिले, और उसके बाद जब कॉलेज खत्म हो जाता है, 4 बजे 5 बजे आपका कॉलेज खत्म हो गया, 1 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, घर वालों के साथ बैठ के चाय पी ली, ठीक है, मम्मी पापा से बात कर ली कि दिन कैसा था, भाई बहनों के साथ चिल कर लिया, दोस्तों से मिलाए, ठीक है, टपरी पे जाके चाय वाय पी के आ जाए। सब कुछ करने के बाद भी आपके पास कॉलेज खत्म होने के बाद कुछ नहीं तो 3 से 4 घंटा बचता है वापस से। ठीक है, 8 बजे भी पढ़ने बैठोगे और 11-12 बजे तक भी पढ़ोगे तो भी आपके पास 3-4 घंटा यहाँ पे बचता है। तो ये हफ्ते के जो 6 दिन हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2-2 सब्जेक्ट्स उठाने चालू करो, एक मेजर एक माइनर। ठीक है, जो हफ्ते के 6 दिन हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक मेजर सब्जेक्ट उठाइए और एक माइनर सब्जेक्ट उठाइए और धीरे धीरे उनको कवर करना चालू कर दीजिए। ये आपको 6 दिन के अंदर करना है। अब बचा हफ्ते का एक दिन विच इज संडे। ठीक है, अब संडे क्या होता है, तो संडे तो यार कॉलेज भी नहीं होता है, ठीक है, संडे तो छुट्टी होती है, संडे ब्रेक मिलता है हमें। ठीक है, तो संडे को आपको क्या करना है, ये हफ्ते के 6 दिन जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं, जो जो चीजें पढ़ी हैं, जो जो सेक्शंस आपने पढ़े हैं, संडे को बैठ के क्या करो, इनको रिवाइज करो। सबसे पहला संडे को उठते से ही जब जुडिशरी की तैयारी करने बैठोगे, वापस से पढ़ने बैठोगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को उठा के रिवाइज करो। पूरे हफ्ते जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करो। और सेकेंड चीज क्या करोगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मान लो तुमने उठाया है इंडियन पीनल कोड आईपीसी, और आईपीसी के साथ एक माइनर सब्जेक्ट जो आपने उठाया है वो है लिमिटेशन एक्ट।
ठीक है। संडे को जब बैठोगे तो इन सब्जेक्ट्स की, इन 2 सब्जेक्ट्स की रिवाइज करो, इनके एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इन सब्जेक्ट्स में जो प्रोविजंस आपने पढ़ लिए हैं उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, परीक्षा मंथन है, पूजा वाधवा है, बहुत सारी मेंस की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उन बुक्स को उठाओ, ठीक है। लिमिटेशन में तुमने सेक्शन 10 तक पढ़ लिया है पूरे हफ्ते, सेक्शन 10 तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चालू करो। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा, ठीक है। आपको संडे को बस यही करना है। देखो पढ़ते जाओगे, पूरा सब कुछ रीड करते जाओगे, सब कुछ दिमाग में बिठाते जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है। ये समझना भी तो बहुत जरूरी है कि क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व करते बन रहे हैं उस चीज के, जिस चीज को आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया और आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो गलत क्यों हुआ मुझसे? अभी तो मैंने इस हफ्ते पढ़ के देखा था कि थेफ्ट क्या होता है, एक्सटॉर्शन क्या होता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है। तो जब मुझसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का सेक्शन पूछ लिया गया तो मुझसे क्यों नहीं आंसर करते बना, जब मैंने पूरे हफ्ते बैठ के अच्छे से पढ़ाई की है। तो ये चीजें जो होती है, ये जो संडे की प्रैक्टिस होगी ना, ये आपको बताएगी कि पूरे हफ्ते जो तैयारी की, पूरे हफ्ते जो बैठ के पढ़ा, उसमें लूप होल्स कहां कहां पे रह गए, कहां कहां पे वो चीजें रह गई, ठीक है, जिसको आपको वापस से पढ़ना है, जिनको आपको वापस से रिवाइज करना है, ठीक है। वहां पे आई नो ये संडे वाला चीज बहुत तुमको वो लगेगा कि यार इतना कितना प्रैक्टिस करेंगे, इतना कितना एमसीक्यूज वगैरह मारेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करो। जितना इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते जाना है, रटते जाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट उसका प्रैक्टिस भी आपको करना है। और मेंस की आंसर प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी यहां पे आपको नहीं भूलनी है, ठीक है। अब एक चीज, दूसरी चीज जो जुडिशरी के बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, कॉलेज के बच्चे, ठीक है। आप में से कुछ लोग होंगे जो कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेते होंगे, ठीक है। कमिटीज के पार्ट होंगे, सेल्स के पार्ट होंगे, कॉलेज के और भी जो नाटक वगैरह चलते रहते हैं उसमें आप इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और भी चीजें होंगी, कॉलेज के दोस्त होंगे, आपकी सोशल लाइफ वगैरह भी होगी, कॉलेज की खुद की भी तो पढ़ाई है, सेमेस्टर एग्जाम्स भी तो हैं, असाइनमेंट्स भी तो हैं, उनकी भी तो पढ़ाई करनी है। तो क्या मैम हम उसे छोड़ दें, मतलब पूरी तरीके से क्या अपने आप को जुडिशरी के उसमें घुसा दें? तो नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। देखो ये सिंपल सी चीज है। तुमको मान लो 5 सब्जेक्ट हैं सेमेस्टर के अंदर, 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। उन 5-6 सब्जेक्ट्स की भी आप अच्छे से तैयारी अगर करोगे, अच्छे से असाइनमेंट उनके बनाओ, अच्छे से उनके एग्जाम्स की तैयारी करो, उन 5-6 सब्जेक्ट में से जो आपके कॉलेज में है, 2 सब्जेक्ट भी, 3 सब्जेक्ट भी अगर जुडिशरी के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे आज से 3 साल बाद, तो क्या कॉलेज में वो सब्जेक्ट्स पढ़ने से क्या आपको जुडिशरी में मदद नहीं मिलेगी? क्या आपको जुडिशरी में फायदा नहीं मिलेगा? तो ऐसा आपको ये चीज का ध्यान रखना है। यानी कॉलेज की एकेडमिक्स पे भी हमें उतना ही यहां पे फोकस करना है। कॉलेज के सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ोगे, मैं उन सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूं जो तुमको जुडिशरी में आगे आने वाले हैं, ठीक है। कॉलेज के सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ोगे, उन कॉलेज में ढंग से आंसर्स लिख के आओगे, ढंग से असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व करोगे, तो मानो ये कहीं ना कहीं तुमको जुडिशरी में भी आगे हेल्प करेगा। तुमको आधी आंसर राइटिंग तो वैसे ही समझ में आ जाएगी कॉलेज के आंसर्स प्रैक्टिस कर करके, उतना ही स्ट्रांग आपका कमांड बनेगा उन सब्जेक्ट्स के ऊपर। कॉलेज की पढ़ाई करना, आप में से जो लोग जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, आपको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ वो सब्जेक्ट जो आपसे जुडिशरी में पूछे जाने वाले हैं उन सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड इतनी अच्छी बना लो, अभी इतनी अच्छी मेहनत कर लो कि आगे जाके वो सब्जेक्ट्स एटलीस्ट तुम्हारे लिए आसान हो जाएं। माइनर सब्जेक्ट्स बचेंगे ना, तो माइनर सब्जेक्ट्स के लिए बहुत टाइम रहेगा आपके पास, मेजर सब्जेक्ट्स लेकिन तुम्हारे बहुत अच्छे वाले पक्के हो जाएंगे। और साथ ही साथ इससे दूसरा फायदा क्या होगा, आपके कॉलेज का एकेडमिक्स भी अच्छा रहेगा, आप अपने कॉलेज के एकेडमिक्स को भी स्क्रू नहीं करोगे। यानी दोनों तरीके से यहां पे आपको विन विन सिचुएशन मिल रही है, कॉलेज भी नहीं बिगड़ा, एकेडमिक्स भी नहीं स्क्रू अप किया, और जुडिशरी की तैयारी भी कर ली। जुडिशरी के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो भी हमने धीरे धीरे करके कवर अप कर लिए। इसका एक फायदा यह है कि कॉलेज के एकेडमिक्स अच्छे रहेंगे। मान लो 5th ईयर के बाद, खत्म होने के बाद गलती से कभी ऐसा हुआ कि तुमने माइंड चेंज कर लिया कि नहीं मुझे जुडिशरी के लिए नहीं जाना है, तो एटलीस्ट नंबर तो अच्छे हैं, कहीं पे प्लेसमेंट के लिए बैठोगे, कहीं पे नौकरी के लिए अप्लाई करोगे, तो आपका सीवी देख के, आपके नंबर वगैरह देख के आपको जॉब भी अच्छी खासी ऑफर हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये कॉलेज वाले जो हैं, आपको क्या फोकस करना है, पूरे हफ्ते कॉलेज के ब्रेक्स के बीच में पढ़ाई करनी है, 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं, मेजर और माइनर,
और हफ्ते के एंड में संडे को क्या करना है, क्वेश्चंस मारने हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, मेंस की आंसर राइटिंग वगैरह करनी है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि यार मैम मैं सीवी कैसे अच्छा करूं, ठीक है। क्या सीवी देखा जाता है इंटरव्यू में, क्या जुडिशरी में इंटरव्यू में मुझसे ये पूछा जाएगा कि मैंने कितनी कमिटीज को हेड किया है, मैंने किन किन एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों में पार्ट लिया है, ठीक है। हमारा बहुत मन करता है, अब देखो यार सभी का मन करता है, कॉलेज की जिंदगी बार बार जीने को नहीं मिलती है, ठीक है। हमारा भी मन करता है स्पोर्ट्स में पार्ट लें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लें, ड्रामा में पार्ट लें, थिएटर में पार्ट लें, ठीक है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट सिंपल से एक वर्ड है, ठीक है, जो तुमने जिंदगी में काफी बार सुना होगा, विच इज प्रायोरिटी। तुम्हें अहमियत किस चीज को देनी है ये समझने की कोशिश करो कि क्या अभी का ये ड्रामा, ये थिएटर, ठीक है, देखो एक्स्ट्रा करिकुलर एक हद तक ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, बट जब आपको ये लगे कि आपकी ये जुडिशरी की प्रिपरेशन में आपको इंटरफेयर कर रहा है, तो अब वो क्या हो रहा है, वो उस रिलेशनशिप की तरह हो रहा है जो कि टॉक्सिक हो जाता है एक टाइम के बाद, और फिर आपको सामने वाले से दूर हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। अपने आप से सिर्फ एक ये सवाल पूछना कि क्या ये जो चीज मैं कॉलेज में कर रहा हूं, ये कमिटी, ये सेल या जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें हैं, कितना मुझे करना चाहिए जितना कि वो एक लिमिट में रहे, और क्या मैं इसमें ज्यादा घुस जाऊं तो क्या ये मुझे कहीं से भी मेरे जुडिशरी का गोल अचीव करने में मदद करेगा, क्या इससे मुझे जुडिशरी के सब्जेक्ट्स पे कमांड बनाने में मुझे मदद मिलेगी, ठीक है। तो बस वहां पे थोड़ा सा कंट्रोल करना जो है वो आपको यहां पे सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, शाम की आउटिंग्स, चाय सुट्टा बार पे बैठना, ठीक है, कुल्हड़ की चाय पीना, दोस्तों के साथ गेड़ियां मारने जाना, ठीक है। तो अब ये चीजें कैसे कंट्रोल करें, तो इसके लिए देखो बेस्ट तरीका है, वापस से सेम चीज है कि इन चीजों को भी प्रायोरिटाइज करना चालू करो। हफ्ते में तुम्हारे दोस्त तुम्हें 6 बार बुलाते हैं ना, तुम 2 बार चले जाओ, 3 बार चले जाओ, लेकिन बाकी 3 बार अपने आप को रोक लो, बस थोड़ा सा अपने ऊपर जो है वो यहां पे सेल्फ कंट्रोल कर लो, ठीक है। हफ्ते के सारे दिन, 7 के 7 दिन, और 7 के 7 दिन में से 24 घंटे में से जितना घंटा अपने ऊपर कंट्रोल करके अपनी जुडिशरी की तैयारी में यूटिलाइज करने में लगा सकते हो, बस उतना यहां पे लगा दो, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी करनी है, पूरे हफ्ते आपको पढ़ाई भी करनी है, आउटिंग्स भी करनी है। मैं ये नहीं बोल रही इंस्टाग्राम बंद कर दो, ठीक है, व्हाट्सएप बंद कर दो, स्नैपचैट बंद कर दो, मैं बिल्कुल वो नहीं बोल रही, वरना हमें पता कैसे चलेगा हमारे कौन से दोस्त की शादी हो गई, ठीक है, कौन अपने कहां पे दोस्त फैमिली वालों के साथ नई जगह पे घूमने के लिए गया है, कौन कौन से कैफे में जाके कौन सी डिश खा रहा है। तो वो स्टेज भी नहीं करनी है हमको कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं, बट धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करके थोड़ा प्रायोरिटाइज कर लो कि मैं सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा कहीं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा। उनके लाइफ के गोल्स अलग होंगे, उनमें उनको लाइफ में अलग जगह पहुंचना होगा जहां पे हो सकता है वो इतना घूमना फिरना, इतना लाइफ में चिल करना अफोर्ड कर सकते होंगे, बट शायद हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लाइफ का गोल अलग है, हमारी लाइफ का एम अलग है, दैट इज जुडिशरी। बस यही चीज अपने आप को समझाते रहना, अपने आप को रिमाइंड करते रहना कि यार इतना मुझे थोड़ा अपने आप में सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, इतना मैं अपने आप को रोक सकता हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं? अभी उन लोगों के जो कॉलेज में हैं, अभी मैंने सिर्फ वो हिस्सा कवर किया है, बाकी जो आपके अनरिलेटेड डाउट्स हैं वो मैं सेशन के एंड में ले लूंगी पक्का, फॉर श्योर। किसी के कुछ डाउट्स उन लोगों के जो अभी कॉलेज में हैं, जल्दी से बताइए। सना जी, इस पे भी हम एक सेशन कर लेंगे, बट आज का सेशन उस चीज पे नहीं है। आज का सेशन है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है जुडिशरी की तैयारी करते में। मेंस की बुक्स पूजा वाधवा एंड परीक्षा मंथन, ये 2 बुक्स अच्छी हैं। पूजा वाधवा में आपको बने बनाए आंसर्स भी मिल जाएंगे पास्ट ईयर्स के जो पूछे गए हैं, अदरवाइज भी मिल जाएंगे। परीक्षा मंथन में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर इंग्लिश मीडियम, यस। एक दिन में कितना पढ़ें? एक दिन में कुछ नहीं, देखो एक दिन में कम से कम अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कुछ नहीं तो कम से कम आई एम प्रीटी श्योर आप 3 से 4 घंटे तो निकाल ही सकते हैं अपनी कॉलेज की क्लासेस के बाद,
कॉलेज के आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी हैं, किसी मूटिंग एक्सरसाइज में भी अगर आप पार्ट ले रहे हैं, रिसर्च पेपर्स वगैरह लिख रहे हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, जो भी है सब कुछ हटा के कुछ नहीं तो कम से कम आप 3-4 घंटा इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं है करने के लिए.